हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई है, 5 बड़ी घोषणाएं की गई है। आज 24 जून सुबह सुबह जान लेते हैं इनके बारे में एक एक करके संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सीएमओ हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की जाएगी। इसको लेकर घोषणा की गई है। सीएम की घोषणा बीसीए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता पर भरा जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने पिछड़ा वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। गुरुग्राम में ओबीसी मोर्चा सर्वे समाज समरसता सम्मेलन में सीएम ने कहा कि हरियाणा में सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर की आय सीमा सालाना 6 लाख रुपए है। इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए सालाना किया जाएगा। केंद्र की तर्ज पर इस आय में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले से ओबीसी वर्ग के लाखों लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा नौकरियों में पिछड़ा वर्ग ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी भी की जा रही है। प्रदेश में ओबीसी की आबादी 30% से ज़्यादा है। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा ओबीसी समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए 12,000 से 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। भगवान विश्वकर्मा योजना के तहत 18 ट्रेड में प्रशिक्षण किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। कोर्स पूरा होने के बाद 15,000 रुपये की किट मिलेगी। हरियाणा में ओबीसी 30% से ज़्यादा है। तो पहली और बड़ी घोषणा की गई थी ये ओबीसी समाज के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की जाएगी। इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से, सीएमओ हरियाणा की तरफ से घोषणा कर दी गई है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,18,000 कर्मचारी गृह जिलों में करा सकेंगे तबादले। पोर्टल खोला गया है। विधानसभा चुनाव से पहले पूरी हो सकती है ट्रांसफर प्रक्रिया। कर्मचारियों से मांगे हैं आवेदन। बता दें कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवा चुकी भाजपा हर उस वर्ग पर फोकस कर रही है जो उससे छिटक गया है। इसे सबसे बड़ा वर्ग कर्मचारी का है जो सरकार से काफ़ी नाराज है। उनकी मांगों को लेकर जहां संबंधित महकमों के मंत्री लगातार कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत में जुटे हैं, अब सरकार हरियाणा कौशल विकास निगम HKRNL के तहत नौकरी पर रहे 1,18,000 कर्मचारियों को राहत देगी, जिसके अनुसार ये कर्मचारी अपने गृह जिलों में जा सकेंगे। इससे वे अपने परिवार के पास पहुंच जाएंगे, बल्कि बाहर रहने का खर्च भी कम होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ज़्यादातर कैटेगरी में वेतन भी करीब 30,000 से ज़्यादा नहीं है। हालांकि कुछ कैटेगरी का वेतन इससे ज़्यादा भी है। राज्य सरकार की ओर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अपना पोर्टल अब खोल दिया है, जिस पर उनसे ट्रांसफ़र के लिए चॉइस पूछी जा रही है। जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी, उनका ट्रांसफ़र रिक्त पदों के अनुसार कर दिया जाएगा। राज्य में सितंबर मध्य से अक्टूबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में सरकार 3 माह में कम बचे अपने कार्यकाल में इन कर्मचारियों को उनके गृह जिलों में भेज देगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ट्रांसफर हो चुके 1,05,000 कर्मचारी, वहीं 13,000 से ज़्यादा सीधे लगे। प्रदेश में 1,18,000 इन कर्मचारियों में 1,05,000 कर्मचारी वे हैं जो पहले से ही आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अनुसार विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में काम कर रहे हैं, जबकि 13,000 से ज़्यादा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नई भर्ती के अनुसार लगाए गए हैं। नए लगे युवाओं में नौकरी पाने के लिए पहले पूरे हरियाणा में किसी भी जगह ज्वाइन कर ली, लेकिन अब उन्हें दिक्कत आने लगी है। वेतन कम होने से काम चलना मुश्किल हो गया है, इसलिए अब उन्हें राहत दी जा रही है।
यह पोर्टल लोकसभा चुनाव से पहले भी खोला था, लेकिन प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ पाई और कर्मचारियों के तबादले नहीं हो सके। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार विभागों में भी बम्पर भर्तियां करेगी। इसके लिए सभी विभागों में पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अब जो ट्रांसफ़र हैं वो होने वाले हैं कर्मचारियों के, अब वो अपने खुद के ज़िले में जा पाएंगे। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है बिजली विभाग की तरफ से। पंचकुला जोन के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए अच्छी अपडेट है। आज होगा पंचकुला जोन के बिजली उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ता जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेंगे। एक प्रवक्ता की तरफ से जानकारी आई है कि पंचकुला जोन के जिले हैं कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण आज 24 जून सोमवार को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पंचकुला में UHBVNL के मुख्यालय विद्युत सदन इंडस्ट्रियल प्लॉट 3 और 4 सेक्टर 14 पंचकुला में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक या 1 बजे तक उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस दौरान उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामले, वोल्टेज से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर घातक दुर्घटना मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फॉर्म में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले 6 महीने के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की जाएगी। प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि जो कम है उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फॉर्म के समक्ष पेंडिंग लंबित नहीं है। इस न्यायालय या फॉर्म में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। आज होगा पंचकुला जोन के बिजली उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी बिजली विभाग की तरफ से, बिजली विभाग के पंचकुला जोन की तरफ से। वही चौथी अपडेट आई है CMO हरियाणा की तरफ से, चीफ मिनिस्टर ऑफिस हरियाणा की तरफ से अपडेट आई है। 10 साल पुराने आधार कार्ड अपडेट करवाने को लेकर जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। बता दें कि निःशुल्क अब अपडेट करवा पाएंगे अपना आधार कार्ड, क्योंकि डेट को और एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हां, अब अंतिम तिथि रहने वाली है 14 सितंबर 2024 से। अपना आधार कार्ड आप 14 सितंबर 2024 तक निःशुल्क अपडेट करवा पाएंगे। इसके लिए आपको uidai.gov.in वेबसाइट पर या किसी भी CSC सेंटर पर या आधार सेंटर पर जाकर आप अपना आधार कार्ड अपडेट है वो करवा सकते हैं। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना है आवश्यक। तो बता दें कि UIDAI जो आधार कार्ड की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर जाकर आप अपडेट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। किसी भी CSC या आधार सेंटर पर जाकर भी आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। अब इसकी जो तारीख है, अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो बढ़ा दी गई है और 14 सितंबर 2024 तक अब आप अपना निःशुल्क आधार कार्ड है वो अपडेट करवा पाएंगे। तो ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी CMO हरियाणा की तरफ से निःशुल्क आधार कार्ड अपडेट करवाने को लेकर। यदि आपका भी अपना आधार कार्ड अभी तक 8 से 10 साल के बीच अपडेट नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी उसको अपडेट करवा लीजिए। अंतिम तारीख का इंतजार मत कीजिए, 14 सितंबर अंतिम तारीख रहने वाली है निःशुल्क आधार कार्ड अपडेट करवाने को लेकर। तो ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी सरकार की तरफ से, CMO हरियाणा की तरफ से। जी हाँ, 5वीं अपडेट आई है। 5वीं अपडेट में कई अपडेट हैं। पहली आई है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई 2024 तक नामांकन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बहादुरी, खेलकूद, सोशल साइंस, विज्ञान एवं तकनीक, पर्यावरण सहित आर्ट एवं कल्चर के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले 5 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं इसके पात्र होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप www.awards.gov.in पर क्लिक करके
जो आवेदन है वो कर सकते हैं, नामांकन है वो कर सकते हैं। 5 से 18 तक के बच्चे कर सकते हैं आवेदन। चयनित बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा पुरस्कृत। award.gov.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो 5वीं अपडेट में ये पहली बड़ी खबर आई थी बाल शक्ति पुरस्कार को लेकर। 31 जुलाई तक नामांकन की जो तिथि है वो रहने वाली है, तो आप नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई 2024 तक। पहली बड़ी अपडेट आई थी 5वीं बड़ी खबर में। वही 5वीं अपडेट में दूसरी खबर आई है मौसम विभाग की तरफ से। आज भी गर्मी महसूस ज़्यादा होने वाली है। 24 जून 2024 को हरियाणा के कई ज़िलों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। उष्ण लहर रहने वाली है। हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी और सोनीपत के भी कुछ एक स्थानों पर हीट वेव का असर ज़्यादा देखने को मिलेगा आज 24 जून को। वहीं हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत के कुछ क्षेत्र, झज्जर, चरखी दादरी में भी उष्ण लहर रहने वाली है, हीट वेव रहने वाली है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में थोड़ी राहत रहेगी। इनमें कम हीट वेव रहने वाली है, लेकिन सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी में ज़्यादा उष्ण लहर रहने वाली है। आज 24 जून है। बारिश को लेकर राहत आपको एक दिन बाद और मिलेगी, यानी आज 24-25 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 26 जून दोपहर या रात्रि के आसपास मौसम में बदलाव होगा और फिर से बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। तो 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। तो इसी प्रकार आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक है, और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।